भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। खटीमा व गदरपुर बाईपास एवं इसके साथ साथ आज खटीमा और नानक मता विधानसभा क्षेत्र की 23 योजनाएं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की और एक योजना पेयजल विभाग की, यानी कि 24 योजनाएं, 26 योजनाओं के आज इस लोकार्पण अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, आप सबके इस क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री के नाते लगातार उत्तराखंड की योजनाओं को भी लगातार आगे बढ़ाने के लिए जिनका सतत प्रयास रहता है और जो लगातार सभी योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं, हमारे भारत सरकार के मंत्री, हम सबके प्रिय आदरणीय अजय भट्ट जी, और इस क्षेत्र जहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है, वैसे तो इसका नाम है खटीमा बाईपास, लेकिन ये 2 विधानसभाओं में पड़ता है, नानक मता और खटीमा दोनों। तो नानक मता क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक, हमारे बड़े भाई आदरणीय गोपाल सिंह राणा जी, मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक रुद्रपुर श्री शिव अरोड़ा जी, श्री सुरेश गढ़िया जी, हमारे पूर्व विधायक भाई प्रेम सिंह राणा जी, प्रदेश के मंत्री भारतीय जनता पार्टी के भाई विकास शर्मा जी, बहन लीलावती राणा जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर रुद्रपुर श्री कमल जिंदल जी, श्री गुंजन सुखीजा जी काशीपुर क्षेत्र के, और इस पूरे प्रोजेक्ट को जिन्होंने लगातार हम लोगों के साथ मिलकर इसको आज लोकार्पण तक पहुंचाने का काम किया है, श्री एस.के. सिन्हा जी, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री शर्मा जी एवं उनकी पूरी टीम, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सतीश गोयल जी, श्री किशोर जोशी जी, और सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी दूर दूर से इस कार्यक्रम में पधारे, खटीमा, नानक मता एवं आसपास के क्षेत्रों से आए हुए, मैं देख रहा हूं चंपावत, बनबसा, टनकपुर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं आप सभी का आज यहाँ पर सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग परियोजना के पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर पहुंचे। आज मैं बहुत जहां अंदर से प्रफुल्लित हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसा काम जिसका हम लोगों ने शुभारंभ किया था और शुरू में 2012 से जिसके लिए लगातार प्रयास किया, लगातार इसके लिए तमाम प्रकार की अड़चनें, तमाम प्रकार की बाधाएं, जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हमारे समीर सिन्हा जी ने किया कि बहुत ऐसा लगता था कि ये बाईपास बनना नामुमकिन है। प्रकाश तिवारी जी भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये भली बात ही समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल काम ये था।
आप सबकी शुभकामनाओं से, भाई साहब अजय भट्ट जी के केंद्र में प्रयासों से और भगवान की कृपा से मैं ऐसा मानता हूं कि इस दुनिया में एक पत्ता भी इधर से उधर होता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। भगवान की इच्छा से ये असंभव सा लगने वाला काम जो मैंने खटीमा क्षेत्र के विधायक के रूप में एक सपना देखा था, वो स्वप्न आज पूर्ण हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। तो मैंने अजय भट्ट जी से भी कहा, भाई साहब इसका उद्घाटन करना है जल्दी, और मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक अच्छा समारोह होना चाहिए, एक बार सब लोग यहां पर आए। बना जरूर है कि खटीमा नानक मता 2 विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन इसका लाभ जहां बगल में सितारगंज वालों को भी मिलने वाला है, रुद्रपुर वालों को भी मिलने वाला है, किच्छा वालों को भी मिलने वाला है, बनबसा वालों को, टनकपुर वालों को, चंपावत वालों को, लोहाघाट वालों को, पिथौरागढ़ वालों को, और यहां से लेकर धारचूला तक वाले लोगों को, जिनको भी दिल्ली जाना होता है, जिनको भी देहरादून जाना होगा, जिनको भी हरिद्वार जाना होगा, रुद्रपुर जाना होगा, मुरादाबाद जाना होगा, रामपुर जाना होगा, सबको इसका लाभ मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, जिनकी टोपी आज अजय भाई साहब ने पहन रखी है, कहां वाले? इनके ससुराल वालों को, उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है सीधे सीधे, है ना राय साहब? और राय साहब पीछे बैठे हैं। तो नेपाल वालों को भी लाभ मिलने वाला है। हालांकि भारत सरकार ने और माननीय भट्ट जी के प्रयासों से वहां पर एक बड़ा रोड हमारा बन रहा है, जो भारत और नेपाल के बीच में हमारा रोटी बेटी का जो संबंध है उसको और प्राणगाढ़ करेगा। आज मुझे खुशी है कि जहां खटीमा बाईपास का लोकार्पण हो रहा है, वहीं गदरपुर बाईपास का भी लोकार्पण हो रहा है। अक्सर देहरादून जाते समय, काशीपुर जाते समय, हरिद्वार जाते समय आप लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और आधे से 1 घंटे के बीच का समय कभी कभी लग जाता था। और अक्सर वहां गन्ने के सीजन में और धान के सीजन में अक्सर वहां जाम लगता था। और कोई भी मीटिंग होती थी जिसमें NHAI के लोग होते थे, दिशा की बैठक होती थी माननीय भट्ट जी की अध्यक्षता में, तो मेरी हमेशा उत्सुकता रहती थी कि 3 काम, एक तो हमारा खटीमा का बाईपास बन जाए, और जब तक बाईपास नहीं बना था थोड़ी सी उस समय हमने चालाकी करी, आज उसका भी मैं आप सबके सामने लोकार्पण कर देता हूं। हमने कहा कि जब इसका बाईपास का पैसा पहले ही आ गया था, ये पैसा 2019 में आया था, कितने में? 18 में, 2018 में इस बाईपास का पैसा आ गया, लेकिन ये गोपाल ये जमीन नहीं मिल रही थी। तो जमीन नहीं मिल रही थी तो हमने इनकी बैठक के लिए वहां देहरादून में बैठक करवाई, और हमने कहा वहां जमीन नहीं मिल रही है, तो राज्य सरकार ने लिख के दे दिया कि साहब इसको जो है इस पैसे को दूसरी जगह लगा दिया जाए। इन लोगों ने लिख के मांगा। तो ये जो हमारा पहनिया से खटीमा होते हुए चकरपुर तक, मेरे ख्याल से लगभग 3 किलोमीटर ये है, और 6 किलोमीटर आगे है, 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर रोड, ये पूरी हॉट मिक्स हुई, हॉट मिक्स हो गई। और अब ये अगर अच्छे से चलेगी तो मैं समझता हूं 20-25 साल तक कुछ नहीं होने वाला इससे। और जब ये बन गई तो इसके बनने के बाद फिर हमारे को ध्यान में आया कि बाईपास भी बनना चाहिए। अब लोग कहने लगे साहब बाईपास कैसे बन जाएगा? फिर ये सिन्हा जी और हमारे जो मुख्य सचिव हैं
संधू साहब, वो NHAI के चेयरमैन थे उसे, तो उनको मैंने अप्रोच किया। मैंने कहा संधू साहब ये बाईपास बनना बहुत जरूरी है। तो बोले कि आपकी तो राज्य सरकार ने लिख के दे रखा है कि वहां नहीं बन पा रहा, जमीन नहीं है, इसलिए नहीं बना दी, नई सड़क बन गई है, आपका पैसा तो वहां लग गया है। तो मैंने कहा भाई ये केवल सड़क खटीमा के लिए नहीं बननी है, ये बाईपास खटीमा के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए बनना है, नेपाल के लोगों के लिए बनना है। फिर से इन्होंने दोबारा से चिट्ठी हमसे मंगवाई। फिर हमने चिट्ठी लिखी कि जमीन दोबारा से हम देने के लिए तैयार हैं। दे तो दी जमीन, लेकिन यहां पर फैसला नहीं हो रहा था, क्योंकि जमीन का पैसा जिनको मिलना था उनके नाम पर उसका खतरा नहीं, खतौनी नहीं है, तो कैसे सेटलमेंट होगा? बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन यहां पर जो हम लोग खटीमा को कहते हैं कि कौमी एकता का गुलदस्ता है, सब लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे पर परस्पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। और हमारे सब प्रशासन के लोग भी उस समय आगे आए और उन्होंने आपस में सेटलमेंट करवा दिया। उसके बाद ही ये जमीन हमको मिल पाई, और जमीन मिलने के बाद ये बाईपास बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ।